प्रिय विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सूरदास की ब्रह्मगीत सार के पद संख्या 5 और 6 का व्याख्यात्मक अनुशीलन करेंगे। पद संख्या 5 में सूरदास जी ने गोपिकाओं की अनन्य भक्ति भावना को प्रदर्शित किया है और यह बतलाने का प्रयास किया है कि गोपिकाएं केवल और केवल कृष्ण के प्रेम में ही पूरित रहना चाहती हैं और वो इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की कोई कामना नहीं करती हैं। हम तो नंद घोष की बासी, नाम गोपाल जाति कुल गोपही, गोप गोपाल उपासी, गिरिवरधारी गोधनचारी, वृंदावन अभिलाषी, राजा नंद जसोदा रानी, जलधि नदी जमुनासी, प्राण हमारे परम मनोहर, कमल नयन सुख राशि, सूरदास प्रभु कहो कहाँ लो, अष्ट महासिद्धि दासी। अर्थात हम तो नंद घोष की बासी कि हे उद्धव, हम तो इस नंद बाबा की जो ग्राम है ग्वालों का, उस गांव की रहने वाली हैं। अर्थात चूँकि हम ग्वालिन हैं, इसलिए हम बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं हैं, ना हम ज़्यादा ज्ञानवान हैं। हमारी सीमित आकांक्षाएं हैं और सीमित इच्छाएं हैं। नाम गोपाल, हम ग्वालिने हैं। जाति कुल गोपही, और हमारी जाति भी गोप गोपिका ही है। और हम सभी जो हैं वो उस गोपाल कृष्ण की उपासना करने वाली हैं। वो कृष्ण जो गिरिवरधारी हैं, अर्थात पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन को धारण करने वाले हैं। गोधनचारी अर्थात गायों को चराने वाले हैं। वृंदावन अभिलाषी, और वृंदावन को इच्छा रखने वाले हैं। ऐसे कृष्ण की हम उपासना करना चाहती हैं। राजा आनंद, हमारे राजा नंद बाबा हैं। जसोदा रानी, और हमारी रानी जशोदा जी हैं। जलधि नदी यमुनासी, और हमारे लिए तो यमुना नदी ही सागर के समान है। अर्थात जिस प्रकार सागर सुबी को विभिन्न प्रकार की, उसे रत्नाकर कहा जाता है, विभिन्न प्रकार के रत्नों का खजाना है, हमारे लिए तो हमारी यमुना नदी ही रत्नों का खजाना है। प्राण हमारे परम मनोहर, हमारे जो प्राण तत्व है वो तो मन को हरण करने वाले, कमल की समान नेत्रों वाले, और हमें सुख प्रदान करने वाले वो कृष्ण हैं। सूरदास जी के शब्दों में गोपिकाएं उद्धव जी से कह रही हैं कि कहो कहाँ लो, हम क्या लें आपसे, अष्ट महासिद्धि दासी, क्योंकि 8 महासिद्धियां तो हमारी दास हैं। भगवान कृष्ण से जिसका प्रेम है
उसके लिए संसार में कोई भी वस्तु उसकी प्राप्ति से दूर नहीं है। और ये संसार की जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती। कृष्ण के अतिरिक्त हम किसी और वस्तु की, किसी और चीज़ की, किसी अन्य धन की कोई आकांक्षा नहीं रखती। अगले पद में वही अनन्य भावना दृष्टिगत हो रही है। गोकुल सबई गोपाल उपासी, जोग अंग साधक जे ऊधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहती चरणन रस राशि। अपनी शीतलता ही न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी। का अपराध जोग लगी पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। सूरदास ऐसी को बिरहन, मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। इस पद के अंतर्गत गोपिकाएं कृष्ण के प्रति अपना जो प्रेम है उस प्रेम को उद्घाटित कर रही हैं और उस प्रेम के समक्ष वो मुक्ति जैसी वस्तु को भी, मुक्ति जैसे धन को भी, मुक्ति जैसे स्थान को भी किसी रूप में कीमती नहीं मानती हैं। गोकुल सबई गोपाल उपासी, उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, इस गोकुल में, इस नंद बाबा के गांव में जहाँ हम सब रहने वाली हैं, इस ग्वालों के समूह में रहने वाले सभी गोपाल उपासी, उस गायों को पालना करने वाले, गायों का पालन पोषण करने वाले अर्थात भगवान कृष्ण की ही उपासक हैं। जोग अंग साधक जे ऊधो, योग के द्वारा जो अंगों को साधा जाता है, योग क्रिया की जाती है, वैसी क्रिया करने वाले लोग हे उद्धव जी यहाँ निवास नहीं करते। यहाँ केवल कृष्ण से प्रेम करने वाले लोग ही निवास करते हैं। जिन लोगों को आप ये ज्ञान देने आए हो वो सभी लोग यहाँ निवास नहीं करते। वे सभी लोग ते सब बसत ईसपुर काशी, वो भगवान शिव की नगरी काशी में निवास करते हैं। इसलिए हे उद्धव जी, आप अपने इस ज्ञान को जो उसके उपयुक्त जो लोग हैं उन्हीं को दें, हम इसके उपयुक्त नहीं हैं। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, यद्यपि भगवान ने हमको त्याग करके और अनाथ कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी तद भी रहत चरणन सुख रस राशि, फिर भी हम उनके श्री चरणों में जो हमें आनंद देने वाला है उन्हीं में अपनी दृष्टि को लगाए रखती हैं। अपनी शीतलता ही न छाड़त, जिस प्रकार से चंद्रमा राहु से ग्रसित हो जाने के बावजूद भी अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है, उसकी जो प्रकृति है वो बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार से बेशक हम वियोग में हैं, कष्ट में हैं, दग्ध हैं, दुखी हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है, जो मोह है, उसे हम नहीं छोड़ सकती। का अपराध जोग लिखी पठवत, हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके लिए इस योग क्रिया को लिख करके, समझा करके
संदेश के स्थान पर उन्होंने भेजा है, प्रेम भजन तज करत उदासी, कि हम प्रेम को तो त्याग दें, प्रेम स्मरण को तो हम त्याग दें और हम उदास हो जाएं, दुखी हो जाएं और योग क्रिया को करना शुरू कर दें। सूरदास जी के शब्दों में अंतिम पंक्ति में जो गोपिकाएं वो कह रही हैं कि ऐसी को विरहन, हे उद्धव जी, ऐसी यहाँ कोई भी विरहणी स्त्री नहीं है, मांगती मुक्ति, जो मुक्ति की कामना करती हो। क्योंकि योग के द्वारा जो ईश्वर प्राप्त किया जाता है, निर्गुण निराकार जो परम ब्रह्म प्राप्त किया जाता है, उसमें मुक्ति मिलती है। लेकिन ये मुक्ति हम विरहणियों को नहीं चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमें भगवान कृष्ण को, जो हमारे हृदय में अंतःस्थल में बसे हुए हैं, उनको त्यागना पड़ेगा। जो समस्त प्रकार के गुणों का भंडार हैं, ऐसे भगवान कृष्ण को त्यागना पड़ेगा। तो ये हमें इस प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए, ये हमारे किसी काम की नहीं है। धन्यवाद।